हेलो बच्चों, तो चलिए इस प्रश्न को पढ़ते हैं। यदि f डैश एक्स जीरो विद्यमान है तो लिमिट h अग्रसित हो जीरो की ओर f एक्स जीरो प्लस एच माइनस एफ एक्स जीरो माइनस एच बट्टा दो एच का मान होगा। विकल्प ए 1/2 f डैश एक्स जीरो, विकल्प बी f डैश एक्स जीरो, विकल्प सी 2 f डैश एक्स जीरो और विकल्प डी इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे देखो हमें इस पद का मान बताना है क्या होगा। तो प्रश्न में आगे बढ़ने से पहले इस प्रश्न से संबंधित जो मुख्य उदाहरण है उसकी हम चर्चा कर लेते हैं। तो देखो मुख्य उदाहरण, यदि यदि f डैश एक्स जीरो विद्यमान है, इसका मतलब क्या हो गया, विद्यमान है तो तो बिंदु बिंदु x बराबर एक्स जीरो पर एफ एक्स अवकलनीय होगा, अवकलनीय होगा। ठीक है, और अवकलनीय होने का अर्थ क्या है कि बिंदु x बराबर एक्स जीरो पर जो फलन का बायां अवकलज आ रहा होगा अर्थात f डैश एक्स जीरो माइनस ये किसके बराबर आएगा, दायां अवकलज। ये दोनों मान बराबर आएंगे। ठीक है, तो देखो अगर हम इसका सूत्र लिखना चाहें तो वो क्या आ जाएगा, लिमिट h अग्रसित होगा शून्य की ओर। बायां अवकलज के लिए देखो यहाँ पर पहले क्या होता है, यहाँ पर पहले हम क्या लिखते हैं, देखो एक्स जीरो माइनस में h माइनस में एफ एक्स जीरो ये लिखते हैं, और बट्टा में देखो बट्टा में हम क्या लिखते हैं, यहाँ पर माइनस का h आ जाता है, बराबर ये किसके हो रहा होगा, लिमिट h अग्रसित हो शून्य की ओर। और यहाँ पर देखो दाएं अवकलज के लिए यहाँ पर एक्स जीरो प्लस में h माइनस में एफ एक्स जीरो आता है। ठीक है, और बट्टा में क्या होता है, h हो जाता है। तो अब देखो सवाल के हिसाब से हमें जो पद चाहिए ना, वो पद बनाने के लिए हम क्या करते हैं, यहाँ पर दायां अवकलज प्लस में बायां अवकलज कर लेते हैं। ठीक है, तो देखो बायां अवकलज, चूंकि ये अगर जो हमें सवाल में बता रहा है कि f डैश एक्स जीरो विद्यमान है तो ये दोनों मान बराबर आ रहे होंगे। ठीक है, इसका मतलब तो यही है। तो देखो बायां अवकलज प्लस में दायां अवकलज करने पर, तो अब अगर ये दोनों बराबर है ना, तो इसका मान किसके बराबर आ रहा होगा, f डैश एक्स जीरो इसके बराबर ही आ रहा होगा। ठीक है, तो देखो बायां अवकलज प्लस में दायां अवकलज करने पर, दायां अवकलज करेंगे तो यहां से देखो f डैश एक्स जीरो प्लस में f डैश एक्स जीरो, ये तो क्या हो गया, दो f डैश एक्स जीरो। तो दो f डैश एक्स जीरो बराबर में देखना यहाँ पे क्या आ जाएगा, लिमिट h अग्रसित होगा शून्य की ओर। बायां अवकलज का देख लो मान क्या है, f एक्स जीरो माइनस एच माइनस में f एक्स जीरो बट्टा में क्या है, माइनस का h है ना। फिर देखो प्लस में जो दायां अवकलज उसका मान क्या है, लिमिट h अग्रसित है शून्य की ओर, f एक्स जीरो प्लस h माइनस में f एक्स जीरो है। ठीक है, और बट्टा में क्या है, बट्टा में यहाँ पे प्लस का h है ना। ठीक है, तो अब हम क्या करते हैं, इस माइनस को देखो, ये जो नीचे माइनस का h है इसको ऊपर ले जाते हैं, तो ये ऊपर हर एक पद से गुणा होगा, तो ये पद तो प्लस का हो जाएगा, ये माइनस का हो जाएगा पद। ठीक है, अब देखो दोनों पर लिमिट समान लगी हुई है, तो हम दोनों को ऐसे ही जोड़ सकते हैं एक लिमिट में लाकर। तो दो एफ डैश एक्स जीरो बराबर में लिमिट, देखो यहाँ पर ये पूरा पद है, ध्यान रखना। ठीक है, तो लिमिट h अग्रसित होगा शून्य की ओर, और यहाँ पर माइनस एफ एक्स जीरो माइनस h प्लस में एफ एक्स जीरो। ठीक है, फिर देखो यहाँ पर प्लस में क्या हो जाएगा, एफ एक्स जीरो प्लस h माइनस में एफ एक्स जीरो बट्टा में देखो दोनों का लेस है तो h आ जाएगा, तो एफ एक्स जीरो से माइनस का एफ एक्स जीरो ये तो हो गया आपस में शून्य। तो दो एफ डैश एक्स जीरो इसका जो मान है, हम क्या करते हैं, प्लस के पद को अगर पहले लिखना चाहें तो लिमिट h अग्रसित होगा शून्य की ओर, और यहाँ पर प्लस का पद पहले लिख लेते हैं, तो एफ एक्स जीरो प्लस h माइनस में एफ एक्स जीरो माइनस h बट्टा में आ गया h। ठीक है, तो अब ये जो दो गुणा में है ना, इसको यहाँ पे लेके आ जाते हैं भाग में, तो यहाँ पे देखो दो यहाँ से हटके यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, अब ये जो पद आया हमारे पास दाएं पक्ष में, इसका मान ही तो हमें सवाल में पूछा था, ध्यान से देखो ये मान ही तो हमें सवाल में पूछा गया था, ये हम लेके आ गए मान, और ये मान किसके बराबर आ रहा है, एफ डैश एक्स जीरो के, यानी कि जो विकल्प बी है वो हमारा सही विकल्प हो गया। ठीक है, तो आशा करता हूं कि आपको ये प्रश्न समझ में आया होगा। धन्यवाद।